Assalamu alaikum everyone.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। क्या आई थिंक सो दिस वेट इज इनफ, क्योंकि मैं लास्ट कोई 25 मिनट से वेट कर रही हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कोई और ज्वाइन करेगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। बेसिकली आज के लेक्चर का पर्पस यही था कि आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्री हो चुके हैं ना। जस्ट 3 या 4 ने मुझे कहा था कि आज एग्जाम है, बाकी सब ऑलमोस्ट फ्री हैं। तो वो तो पहले भी ज्वाइन ही करते थे। खैर, हम कैरी ऑन करते हैं आपकी प्रोजेक्ट डिटेल्स की तरफ। और बाकी जिस स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो फर्दर इसकी रिकॉर्डिंग पे रिलाई कर ले और इससे अंडरस्टैंड कर ले जो भी समझ आएगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि आप लोग के पेपर्स कैसे हुए हैं। सीए में कुछ पता नहीं चलता, मेरे ख्याल से पास हो जाना चाहिए, आगे पता नहीं क्या होता है। किस किस सब्जेक्ट, किस तरह के एग्जाम थे? कोई ऑडिटिंग टाइप, टेक्निकल टाइप, किस तरह का, कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? मिस मेरा अकाउंटिंग और टैक्स का पेपर था। ओके, फाइन। चलें, ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह बेहतर हो आप सबके लिए। अच्छा जी, ये जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है सोशियोलॉजी का, इसका बेसिकली पर्पस यही था कि हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो रिलेटेड टू सोसाइटी है, रिलेटेड टू सोशल इंस्टीट्यूट है, कल्चर है, हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में ये इंफॉर्मेशन नॉलेज थोड़ा सा गेन कर सकें कि आप वाकई हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे अदारे, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं फॉर सोसाइटी, या क्या सोशल इश्यूज हैं उनको हम प्रैक्टिकल नज़र से, नो डाउट बहुत सारे हमारे सामने, हमारे माइंड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एक लिस्ट, और ये कोई बहुत कोई हिडन फिनोमेना नहीं है कि जिसको हम कहें कि हमें ढूंढना पड़ेगा। आते जाते हम बहुत सारे सोशल इश्यूज अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो इसका पर्पस बेसिकली उसकी प्रैक्टिकलिटी को इम्प्लीमेंट करवाना था, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हों और बाकी लोगों को नहीं पता उनका, तो उसको हम एक्सप्लोर कर सकें कि ये सोशल अदारे हैं, ये सोशल इंस्टीट्यूट हैं और इनकी वर्किंग इस चीज पर रिलाई करती है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप एक इनिशियल लेवल पे अपने इस प्रोजेक्ट की जो बाउंड्री है उसको एक स्मॉलेस्ट लेवल पे सेट करें। मींस आप बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं, शौकत खानम है, अखुवत है, अल खिदमत है, जब इनको टारगेट करेंगे तो ऑब्वियसली यू नीड सम ऑफिशियल अप्रूवल्स टू अप्रोच देम, एंड देन उसमें भी आपको टाइम मिलेगा तो ही आप उनको विजिट कर सकोगे। तो स्मॉलेस्ट लेवल इन द सेंस ऑफ कि आपके घर के नियरेस्ट, आपके एरिया के नियरेस्ट, अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन से बिलोंग कर रहा है तो वो वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन जहां तक आपकी पहुंच आसान हो, जो घर के नियरेस्ट ऑब्वियसली होगा या एरिया के नियरेस्ट होगा, आपको अप्रोच करना भी उतना ही आसान होगा। आपका रेफरेंस को यूज हो सकता है, एरिया के किसी पर्सन का रेफरेंस यूज हो सकता है। आप इजीली फ्रेंकली एक इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर सकते हो। बाकी हमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन, जो बड़े बड़े नाम है, चाहे कोई ब्लड डोनेशन से रिलेटेड है, चाहे कोई वो लोगों के आमदनी से रिलेटेड कोई सोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सोर्स है जो बड़े लेवल पे है, वो तो ऑब्वियसली वेल नोन इंस्टीट्यूट्स हैं और उनकी डिटेल तो हमें बहुत सारी इंटरनेट सोर्सेज से भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसे सोर्सेज को एक्सप्लोर करना जो आपके नियरेस्ट टू होम लोकेशन है, उनको हमने जो है ना वो टारगेट करना है, ये हमारा बेसिक मोटिव है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूं। स्टूडेंट विल फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स 2 to 3 मेंबर्स एंड सेलेक्ट अ सोशल इशू और थीम। किसी भी ग्रुप में 3 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कोई चाहता है कि मैं अकेला करना चाहता हूँ इस पे काम, तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, वो क्या प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, हमारा जो बेसिक टारगेट है ना, वो कोई भी सोशल इशू हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम हो सकता है जो कि हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। हमें किसी फॉरेन कल्चर के बारे में नहीं जानना, हमें किसी और शहर के बारे में नहीं जानना, हमें आपके पर्सनली आपकी जोन में, आपके एरिया के इर्द गिर्द जो रिकमेंडेड कोई प्लेटफॉर्म है ऐसा, उसको अप्रोच करना है। ठीक है, मूव ऑन। अच्छा, स्टडीड फ्रॉम साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, लेकिन हमारा ज्यादातर टारगेट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को टारगेट करना है। ओके, एक्सप्लोर हाउ इस्लामिक सोशियोलॉजी इंटरप्रेट टू एड्रेस द सेम इशू। अच्छा, हम इसमें, मैं आगे फॉर्मेट आपको बताऊंगी, तो हमारा इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी होगा कि हम उसमें देखें कि बीइंग अ मुस्लिम कम्युनिटी, पार्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, हम उसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव का क्या टच दे रहे हैं। तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि अगर हम एक इस्लामिक जो है हमारे पाकिस्तान का जैसे क़याम है, वो इस्लाम की बुनियाद पर है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर है,
तो हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि हम कुछ भी करें, कुछ भी हमारा कोई बिजनेस है, हमारा कोई सोशल वर्क है, वो हमारी इस्लामिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। लाइक अगर आप बैंकिंग सेक्टर को बात कर लेते हो तो बैंकिंग में टिल 2026 दे आर क्लेमिंग डेट कि ऑल बैंक विल बी शिफ्टेड टुवर्ड ऑनलाइन बैंकिंग। अब ऑनलाइन बैंकिंग में सब सॉरी इस्लामिक बैंकिंग में सब शिफ्ट हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि द रोल ऑफ शरिया, द रोल ऑफ इस्लामिक टीचिंग्स और तालीमात, एक बीइंग अ ह्यूमन हमारा बहुत ज़्यादा इस पे बिलीव होता है। बहुत सारे बैंक्स तो ऑलरेडी मूव्ड ऑन हो चुके हैं, लाइक द मिज़ान, वो तो उसका तो बेसिक थीम ही है स्टार्टिंग से। फैसल बैंक है, उसके बहुत स्टार्ट से इनिशिएटिव है। लेकिन कुछ एससीबी टाइप, कुछ और भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जैसे हैं, और कुछ और हैं, जिन्होंने बेसिक इसको इस्लामिक टीचिंग या पर्सपेक्टिव को मोटिव नहीं रखा, लेकिन वो भी अब इस पे मूव कर रहे हैं। तो बेसिक पर्सपेक्टिव है कि हमारा कोई भी सोशल इशू है, हमारी प्रेफरेंसेस ये होती है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात के मुताबिक अपने इन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करें। अच्छा, ये कुछ आपके सामने ना थीम्स लिखे हुए हैं। जेंडर रोल इक्वालिटी है, फैमिली स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पॉवर्टी एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्टिस एंड लॉ से रिलेटेड कुछ देख सकते हो आप। आपके घर के पास कोई ऐसा अदारा है, कोई ऐसा सोशल इंस्टीट्यूट है जो लोग अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते और उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, अपनी उनकी शिकायत को सुना जाता है, जिनकी अप्रोच नहीं हो पाती किसी भी अदारे तक, उनको सुना जाता है। ठीक है? एजुकेशन एंड नॉलेज सीकिंग है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, यूथ एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काउंसलिंग आवर्स हो रहे हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट है, रोल ऑफ रिलीजन एंड सोशल चेंज पे कोई काउंसलिंग सेशंस हैं, सेमिनार्स हैं, अवेयरनेस है, एजिंग एंड एल्डर केयर पे फोकस है। सो ये कुछ आपके सामने मैंने हाईलाइट किए हैं थीम्स कि आप किसी भी ऐसे सोशल इशू को टारगेट कर सकते हो। अच्छा, right now, almost four participants are here with us, Khizar, Arham, Taha and Zunaira. आप लोगों को मैं देती हूँ 5 मिनट्स, जस्ट डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि इनमें से आप किसको टारगेट करना चाहते हो, जस्ट फॉर अ डिस्कशन पर्पस, क्योंकि आज का हमारा जो पूरी क्लास का थीम है वो यही है, मेन मकसद कि आपको मैं ए टू जी इसके बारे में गाइड कर सकूं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको 5 मिनट्स का टाइम दे के ये जस्ट जानना चाह रही हूँ कि इफ एनीवन इज इंटरेस्टिंग फ्रॉम दीज टॉपिक्स। एक और चीज, ऐसा भी हो सकता है कि सब ग्रुप मेंबर्स एक ही टॉपिक पे काम करना शुरू करें, और ऐसा नहीं होगा। आप में से जो ग्रुप पहले अपने ग्रुप मेंबर के नेम्स और टॉपिक सिलेक्ट करके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और फिर बाकी ग्रुप्स को उन ग्रुप्स को फोकस करते हुए अपना टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा कि टॉपिक रिपीट ना हो। कोई ज़कात पे काम करना चाह रहा है, कोई रिलीजन एंड सोशल चेंज पे काम करना चाह रहा है, क्राइम पे है, फॉर्मल स्ट्रक्चरिंग है, एनी टॉपिक। सो जस्ट टेक 5 मिनट टू थिंक अबाउट कि आपको अपने नियरेस्ट में कौन सा ऐसा ऑप्शन कोई नजर आ रहा है जिसपे आप काम करना चाह रहे हो। You responded in a chat box. I was planning on doing a presentation on my seniors NGO. I'm not getting your point. What you are highlighting about Abdullah Saeed? If your group member is Abdullah and he have to decide कि which organization you both need to proceed, तो then obviously आप अपना consent तो दे सकते हो कि हमारी intention ये है। नो डाउट आप लोग म्यूचुअली ही उसको डिसाइड करोगे। और आज आज तो नहीं, कल की क्लास में मैं इसको जो है ना फाइनल आपसे टॉपिक्स पूछूंगी। अभी भी अगर आप कुछ टॉपिक मुझे बताते भी हो तो उसमें आपके पास चेंज का ऑप्शन होगा, लेकिन फाइनल वन वही कंसिडर होगा जो आप अपने ग्रुप मेंबर्स के नेम्स और टॉपिक ग्रुप पे भेज दोगे एक दफा।
जी ठीक है ताहा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आप और अब्दुल्ला किसी ऐसे टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं जो आपसे पहले ही सिलेक्ट हो जाता है, तो देन ऑब्वियसली यू हैव टू चूज अनदर ऑप्शन। तो अभी में आप लोग ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स और ले लें और इन टॉपिक्स में से जस्ट बाकी स्टूडेंट्स हाईलाइट कर दें कि विच टॉपिक दे वांट टू परसीड या उनकी इंटेंशंस क्या हैं। Okay ji, thank you Arham and Kizar for responding in chat box. And Junaira also. Arham respond Haris and me will take poverty and wealth distribution. ठीक है, टॉपिक इज फाइन बट यू हैव टू सेलेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। टॉपिक सिलेक्ट होना ठीक है, लेकिन किस टारगेट करोगे इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को, वो आपको क्लियर होनी चाहिए पहले ही। अब पॉवर्टी एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपके लिए अप्रोचेबल कौन सी है उसको आपने पहले ही मेंशन करना है, ठीक है। तो उस पे आप जरा देखिएगा कि आपने किसको टारगेट करना है। His respond Abubakar, Mustafa and me are planning to study NGO named Wisdom. The focus on diverse range of social welfare like distribution for ठीक है, very good। आप अगर आपका ये फाइनल है तो आप अपने ग्रुप मेंबर के नेम्स और विजडम ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन करके, एनजीओ का नेम मेंशन करके व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर दें, भेज दें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। Okay, so Naira respond, I have not really discussed with my group members, but for now I will go with education and knowledge seeking. ठीक है, education and knowledge seeking टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन मेन कंसर्न इज टू टारगेट द ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ। वो आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज एंड एजुकेशन सीकिंग पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है। बस रेपिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमें अवॉइड करना है, ताकि अगर हमारे पास 5 या 6 7 8 ग्रुप भी बनते हैं ओवरऑल, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम डिफरेंट नॉलेज को शेयर कर सकें। ओके जी, थैंक यू सो मच। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद अदर टास्क प्रोजेक्ट डेडलाइंस। अच्छा, ये प्रोजेक्ट डेडलाइन ब्रेकडाउन ना मैं मोस्टली स्टूडेंट से स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर पहली क्लास में शेयर करती हूँ, और नो डाउट इसका बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन आपके साथ थोड़ा प्रॉब्लम ये चलता आया कि आप बच्चे बिजी थे अपने सीए के पेपर्स अंदर आ गए, और आपके जो है ना ये इम्प्लीमेंट नहीं सही से हो सका।
नॉर्मली मैंने लास्ट सेमेस्टर में जब पैक के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो इसी फ्लो के साथ सारी डिस्कशन हमारी कैरी ऑन हुई थी। पहले 2 वीक्स में बच्चों ने अपने टॉपिक सेलेक्ट कर दिए थे और ग्रुप्स बना लिए थे। देन थर्ड एंड फोर्थ वीक में उन्होंने थोड़ा सा उस पे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सर्च आउट किया। देन फिफ्थ एंड सिक्स वीक में ऑरली हम लोग 15 मिनट की डिबेट रखते थे हर क्लास में, और उसमें हम रिसर्च जितना वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की थी उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, या कोई प्रॉब्लम आता था उसको हम डिस्कस करते थे। ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट ऑलमोस्ट किया था, लेकिन अभी में ये पॉसिबल नहीं है, सारी बात है, हमारे पास चंद वीक्स रह गए हैं। अच्छा, डिलीवरेबल में आपने मुझे क्या देना है? आपने क्या करना है कि मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं चाहिए। सिंपली इट्स अप टू यू पीपल कि हाउ ब्यूटीफुली यू आर गोइंग टू समराइज दिस डिस्कशन। आप किसी भी अदारे में जा रहे हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट्स ने अल खिदमत को विजिट किया विद इन माय सुपरविजन, और आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन और द कल्चर प्रेजेंटेशन ऑफ डेट इन अल खिदमत फाउंडेशन ना। उनकी इतनी स्टैंडर्डाइज चीज़ें, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनेशनल विजिट्स होने हैं, इंटरनेशनल डोनर्स हैं, उनका वेयर हाउस का प्रॉपर सब, मुझे लगा कि वो एक वाकई नेशनल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बहुत अच्छी पिक्चर दे रहा था। और ऐसा नहीं है कि जैसे पाकिस्तानी प्रोटोकॉल्स की तरह कोई बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, एक अगर एक डिपार्टमेंट है तो जस्ट छोटे छोटे कैबन्स टाइप उनको प्लेस प्रोवाइड की गई है, उनके जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको, और बाकी सब एक हॉल की तरह राउंड कॉन्फ्रेंस शेप में जो है वो यू शेप में बैठे अपने अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फीमेल सेक्शन टोटली अलग है, बिकॉज खिदमत फाउंडेशन का भी बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स द सेग्रीगेशन ऑफ दिस जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू। तो फीमेल सेक्शन उनका, और उनका नमाज एरिया, प्रेयर एरिया, उनकी कैफेटेरिया में कॉर्नर सेपरेट हर चीज को मैनेज किया गया था। वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग दैट आई ऑब्जर्व एट देयर इज के उनमें जो हेड ऑफ वॉलंटियर डिपार्टमेंट को लीड कर रहा था ना, ही वाज आल्सो अ कैप्टन। और ये एक बड़ा इंस्पायरिंग मोमेंट था कि मेरे लिए भी, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि बीइंग अ टीचर, बीइंग एन इंस्ट्रक्टर, ये क्या बात हुई कि मैं यूनिवर्सिटी गई, पढ़ा लिया, घर आ गई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की पूरी की, हम सोसाइटी के लिए तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो वो उन्होंने जो वो जो कैप्टन थे, जो उनके हेड ऑफ वॉलंटियर थे, उन्होंने हमारे स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन दी, और उन्होंने कहा कि मैं नॉर्मली जो है वो फ्लाइट्स मेरी जो है उनका ऑब्वियसली एक स्केड्यूल होता है फ्लाइट्स का, तो उससे हट के मेरा जो टाइम होता है वो मैं खिदमत के नाम जो है वो करता हूँ। ही वॉज ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ इयर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड अल खिदमत। तो बड़ा एक इंस्पायरिंग मोमेंट था और वहां जाके मुझे पता चला कि अल खिदमत जस्ट, मुझे ये जो रोड्स पे खिदमत करते हुए वर्कर्स नजर आते हैं, सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। बहुत सारे जो हमारे डेजर्ट एरियाज हैं, वहाँ पे कैसे वो ऑनलाइन जो है मेडिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, आगोश के अंडर किस तरह से वो कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो, और कुछ मदर्स या कुछ फीमेल्स ऐसी जिनका कोई सहारा नहीं होता, वो किस तरह से वहां पे उन मदर्स को और उन बच्चों को एक माँ और बच्चे का प्यार देते हुए उनकी गोश यानी परवरिश परवरिश करते हैं। बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग था, नो डाउट के मैंने कुछ प्लान भी किए थे कि बच्चों के साथ कि हम आगोश उनका जो है एक अदा प्रॉपर स्कूल सिस्टम उसको विजिट करेंगे, लेकिन हम कुछ रीजंस की वजह से नहीं विजिट कर सके। उसमें वो प्रॉपर उन्होंने हमें थोड़ी डिटेल दी कि हमारे यहाँ जो बच्चे मतलब कुछ बच्चे अगर कोई यतीम है, कुछ कोई सहारा नहीं है, तो वो ओबियसली सेंटर में आते हैं। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी फीमेल्स भी आती हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, या सहारा नहीं है, कोई उनका है नहीं है, या डेथ हो चुकी है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो हमारे पास यहाँ पे होते हैं। और हमने एक एक जो फीमेल है ना, उसको एक माँ का टाइटल देके उसके अंडर उसको कुछ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसने ही उस बच्चों को खिलाना है, पिलाना है। जैसे एक माँ अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करती है ना, उनको एक घर का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मदर साइड से भी वो फीमेल जो है वो इस चीज को सेक्रीफाइस कर रही होती हैं। उनके पास ये रिलेशन, ये प्यार और ये नहीं होता रियलिटी में, लेकिन वो उसको उनको एक ऐसा सोर्स और ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सो द थिंग टू डिस्कस दिस एग्जाम्पल एट हेयर इज कि मेरे माइंड में एक जो परसेप्शन था, मैंने अल खिदमत को बहुत ज्यादा डीपली नहीं इन्वेस्टिगेट किया था, पढ़ा था, लेकिन मेरे माइंड में यही है कि मेडिकेशन, मेडिकल से रिलेटेड कोई फैसिलिटीज दे रहे हैं, या
प्रॉपर उनकी स्कूल स्ट्रक्चरिंग के हवाले से नहीं था, उनके करिकुलम के हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं था, और स्पेशली ये बिल्कुल नहीं आइडिया था कि इतने बड़े-बड़े जो हैं कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो किस तरह से अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। हमारे पास ही एक स्टूडेंट है हमारे पीएचडी के, सुफियान, और वो वहाँ पे हेल्थ यूनिट के सीईओ हैं, और हमारे बच्चे बेसिकली हम उनके रेफरेंस से वहाँ पे गए थे। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर हम बड़ी फाउंडेशंस को टारगेट करेंगे ना, तो हमारे पास अप्रोच भी वैसी होनी चाहिए, ठीक है? सो मुझे आपके डिलिवरेबल्स में बहुत ज़्यादा कोई लंबी-चौड़ी रिपोर्ट्स नहीं चाहिए। आपने क्या करना है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट को टारगेट करोगे ना, अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि उसकी वर्किंग कितनी डीपली है। जैसे मैंने अल-खिदमत का बताया कि आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे यही था कि सैलाब-ज़दगान इलाकों में मदद कर देते होंगे या इस तरह से होगा। लेकिन हेल्थ यूनिट में भी प्रॉपर एक डिटेल्ड हायरार्की है, ऑर्गनाइज़ेशंस साथ कौन-कौन से इन्वॉल्व हैं, इस तरह से था। सो इट्स अप टू यू पीपल कि आपने जिस भी इंस्टीट्यूट को टारगेट करना है, उसको किस तरह से समराइज़ करना है, कब वो बना, कौन-कौन उसके फाउंडर थे, कौन-कौन उसके कंट्रीब्यूटर हैं, डोनेशन कहाँ से आता है, डोनेशन कैसे जा रहा है, क्या ऑडिटिंग के सीन हैं, कैसे वो सारा प्रोसेस एक हायरार्की में चल रहा है, कितने लोग अब तक उससे फ़ायदा उठा चुके हैं, कितने लोग ईयरली बेसिस पे वहाँ से कोई अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो पास आउट होते हैं। इवन लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे रिफ़ा के स्टूडेंट्स ने प्रेज़ेंटेशन दी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मॉडल टाउन लिंक रोड के पास उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ेशन को टारगेट किया था, मैं नाम भूल चुकी हूँ उसका, एग्ज़ैक्ट नाम नहीं ज़हन में आ रहा। तो वो भी ऐसे ही था, एक बच्चों की जो है ना फाउंडेशन टाइप बनाई हुई थी, और उसमें वो बच्चे हैं जो पेरेंट्स अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते और यहाँ जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, और उन बच्चों को वो स्किल्स सिखा रहे हैं। वो सिर्फ़ उनकी और अच्छा, एक तो है कि उनको उन्होंने उन बच्चों की एजुकेशन जो है ना वो अमेरिकन लाइसेंस स्कूल सिस्टम से अटैच की हुई है। मॉर्निंग में बच्चे अमेरिकन लाइसेंस स्कूल सिस्टम में पढ़ते हैं, और इवनिंग में वो कोई ना कोई हुनर सीखते हैं। वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, वो कुछ भी है, वो कंप्यूटर रिलेटेड कोई स्किल है, वो कोई ना कोई हुनर उनको सिखा रहे हैं। और जब हमारे स्टूडेंट ने उनको विज़िट करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ज़रूर विज़िट करवाएँगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को आप कुछ सिखाएँ भी। आप छोटा-सा कोई 30 मिनट की कोई प्रेज़ेंटेशन दें, आप उनको कुछ सिखाएँ। तो मेरे जो ये 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, उन्होंने उन्हें सीवी बिल्डिंग, रिज़्यूमे वगैरह पे एक प्रॉपर क्लास दी थी कि आपकी प्रोफ़ाइल कैसी होनी चाहिए। क्योंकि वो किसी एक एज लेवल के बच्चे नहीं थे, मिक्स थे। कोई कॉलेज लेवल तक अब जा चुका था, कोई जो है वो मैट्रिकुलेशन लेवल पे था, लेकिन उन बच्चों का स्पोकन, उन बच्चों का बात करने का तरीका, अंदाज़ वेरी प्रोफेशनल इन द सेंस ऑफ कि वो हैबिचुअली वो लग रहे थे कि बच्चे के उनको उठने-बैठने के मैनर्स हैं। सो अभी आप लोग जब विज़िट पे जाएँगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी। आपने मैक्सिमम 5 से 7 पेजेज़ की एक रिपोर्ट बना देनी है उसकी तमाम वर्किंग पे वर्ड फाइल में, जो आपने एज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सबमिट करवानी है। लेकिन प्रेज़ेंटेशन तो ऑब्वियसली आप लोग पीपीटी में ही बनाओगे, और वही जो रिपोर्ट आपने वर्ड फॉर्म में बनाई है, उसी को आपने प्रेज़ेंटेबल फॉर्म में पीपीटी में अपनी क्लास के सामने सबने ऑनलाइन पे 1 बाय 1 ग्रुप्स को कॉल करूँगी और हम 1 बाय 1 इस प्रेज़ेंटेशन को कैरी ऑन करेंगे। एक और चीज़ है कि जो 5 टू 7 पेजेज़ की आपने रिपोर्ट मुझे देनी है ना, उसमें आखिरी 2-3 जो पेज होंगे ना, अगर एक ग्रुप में 2 मेंबर हैं, तो उन दोनों का एक रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव आएगा। मीन्स कि आपका पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू उस ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में और वहाँ से मिली हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका रिफ्लेक्शन फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक क्या है? अच्छा, अब पहले तो मुझे बताएँ कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपके पास डिलिवरेबल तक? देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, डिलिवरेबल की बात हो गई। असेसमेंट क्राइटेरिया आपका क्या होगा? 10 नंबर जो थे ना सेशनल के, वो तो मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। बाकी रह जाते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये 15 नंबर पे बेस करेगा, और बाकी के जो 5 नंबर है वो मैं उन स्टूडेंट्स को देना चाहूँगी जो क्लास में प्रॉपर्ली आते रहे हैं। क्लास में प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली उन्होंने दी है, इन द सेंस ऑफ डिस्कशंस की हैं, आंसर किया है, रिस्पॉन्ड किया है। अब ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरियाज़ के बेस पे मैं अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करूँगी किसी स्टूडेंट की। मैं चाहूँगी कि सब बच्चे फाइनल तक अपीयर हों, जो जो भी अटेंड करना चाह रहा है फाइनल पेपर।
लेकिन यहाँ वेटेज में थोड़ा उन बच्चों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जिन्होंने मेरी क्लासेस ली ही नहीं है। तो जिन्होंने प्रॉपर मेरी क्लासेस ली हैं, आते रहे हैं, मुझे रिस्पॉन्ड करते रहे हैं, डिस्कशंस की हैं, क्विज़ेस में पार्टिसिपेशन की हैं, ये 5 नंबर उनको एलोकेट किए जाएँगे। बाकी रह गए 15 मार्क्स, और 15 मार्क्स में से हमारी ये जो प्रोजेक्ट है ये 15 नंबर का इस पे बेस करता है। अच्छा, इसमें आपने असेसमेंट क्राइटेरिया यही है कि जो मैंने आपको बता दिया कि कितना आप उस पर्सपेक्टिव को सोशियोलॉजिकली और इस्लामिक लेंस से भी देखते हो, ठीक है? आप जब उनसे आपने ना उनसे एक टाइम ले लेना है कि मुझे इंटरव्यू के लिए एक टाइम दें। और अब हम इसको इतने डिटेल में तो मैं आपको नहीं बता सकती। इंटरव्यू जब हम किसी भी पर्सन का करते हैं तो उससे पहले हम एक इंटरव्यू गाइड प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स के नाम से। इंटरव्यू प्रोटोकॉल में कुछ हम क्वेश्चंस मेंशन करते हैं। क्वेश्चन हमने ऑब्वियसली येस या नो में तो नहीं करने, हमने क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस तो नहीं पूछने, हमने ओपन एंडेड या सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस पूछने हैं, जिससे हम फर्दर क्वेश्चन से क्वेश्चन उनसे निकालते जाएं। अच्छा, अगर ये प्रोसेस है तो ये कैसे है, कब हुआ, क्या इसके फायदे हैं, क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ रही हैं, आपको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं। आपको मेजर मेजर चैलेंज हर सोशल इंस्टीट्यूट एनजीओ के लिए फंड्स कलेक्शन है। लेकिन बहुत सारे जिनके इंटरनेशनल डोनर्स हैं और इंटरनेशनल लेवल पे अप्रोच है, उनके लिए ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं भी है, बल्कि उनके तो बहुत अच्छे सिस्टम्स डेवलप्ड है, ठीक है? उसके बाद आपने यूज़ ऑफ एविडेंसेस हैं, कोई कोटेशन है, कोई रेफरेंस है, कोई डाटा उनका वो आपको सपोर्ट के तौर पे प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई पिक्चर है, कुछ भी है, वो आपने ज़रूर ऐसे सोर्सेज़ देखने हैं। हाँ, आपने क्या करना है कि जो आपकी इंटरव्यू जिनके साथ हुआ होगा या जिस ऑर्गेनाइज़ेशन को विज़िट किया है ना, एज़ एन एविडेंस आपने वहाँ पे उनके साथ 1-2 पिक्चर्स क्लिक करनी है, एज़ अ ग्रुप फ़ोटो, एज़ एन एविडेंस आपने अपनी रिपोर्ट के लास्ट पे अपेंडिक्स में अटैच कर देना है। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल हाइलाइट की हैं कि अगर अखुवत फाउंडेशन को कोई देखना चाहता है, सिटीजन फाउंडेशन के नाम से है, डिफरेंट फाउंडेशंस हैं, ये तो मैंने ओवरऑल थोड़ी बहुत हाइलाइट कर दी हैं। रोशनी के नाम से है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा बताया भी गया है कि जब प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी अदारे को अप्रोच करने का, आप डायरेक्टली विदाउट परमिशन नहीं जा सकते। आपको हमेशा पहले ईमेल या उनके ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका रेफरेंस नहीं है या आप किसी रेफरेंस से नहीं जा रहे, आप ईमेल करोगे। अगर वो कोई ऑफिशियल लेटर आपसे मांगते हैं कि वो लेकर आए, तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको अपने इंस्ट्रक्टर से अप्रोच करना पड़ेगा, फिर मेरे से आप वो लेटर लोगे। लेकिन कोशिश करें कि ऐसे जगहों अपर लेवल पे ना ही अप्रोच करें, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमारी एक कल की क्लास होगी, उसके बाद हमारी क्लासेस होंगी ईद के बाद, और ईद के बाद जो हमारी क्लासेस होगी उसमें हम अपनी प्रेजेंटेशंस के साथ प्रोसीड करेंगे, ठीक है? सो मैं यही चाहूंगी कि आप लोग ना नियरेस्ट वन जो डेटा फर्स्ट हैंड मिल रहा है ना उसी पे रिलाई कर लो, ताकि वो सबके लिए एक नई चीज भी होगी। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को तो हर कोई जान सकता है, अप्रोच कर सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तो ये एक बेटर ऑप्शन है। ऑनलाइन उनसे इन्फॉर्मेशन ले लो, फ़ोन टेलीफ़ोनिकली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फ़ोन कॉल वो आपको विज़िट करने पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इट्स अप टू यू पीपल। और अगर आप उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ज़कात, अदल, एहसान जो हमने अपने सेमेस्टर में ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ पढ़े हैं, उनको भी अलाइन कर सकते हो। सो आई एम हियर विद यू पीपल टिल 12:30। मैं 12:30 तक आपके साथ अवेलेबल हूँ। आज की इस प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, ये खिज़र ने पूछा है कलेक्टिव 5 मार्क्स और इंडिविजुअली लाइक फॉर होल ग्रुप और ओनली द स्टूडेंट हु वाज़ रेगुलर। बेटा ये जो 5 मार्क्स है ना, ये आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। इसका आपके ग्रुप परफॉर्मेंस से कोई लिंक नहीं है। अब ग्रुप में आप 3 लोग हो, 2 क्लासेस लेते थे, 1 नहीं लेता था। तो दिस इज़ अनदर थिंग। ग्रुप परफॉर्मेंस इज़ जस्ट बेस्ड ऑन 15 मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। So I am here till 12:30. If you have any question, you can ask, or if you are not having any question, you may leave during that time. लेकिन मैं 12:30 तक आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल हूँ। Okay, I am sharing this PDF in a group.
अच्छा, आप ड्यू डेट का पूछ रहे हो? आप लोगों ने इस पे वर्किंग कंप्लीट कर लेनी है अब, और हमारी जो आफ्टर ईद वेरी फर्स्ट क्लास आई थिंक सो 24 को बनती है या 25 को बनती है हमारी। आफ्टर ये 3 क्लासेस हैं, 24 से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगी। Is Naira questioned about is there any outline or for the presentation or report? No, Zunaira, there is no specific our report outlined. अच्छा, लेकिन इसमें ये देखें ना, जो मैंने डिटेल्ड आपको बताई हैं, इसमें मैंने क्लियरली कहा है कि आपको उसके प्रोसेस पे फोकस करना है, और इट डिपेंड्स ऑन यू कि हाउ यू पीपल ब्यूटीफुली समराइज दिस थिंग। तो अब ये आपकी पर्सनल स्किल्स है जिसको यूज करते हुए आप लोग इसको देखोगे। मैं आपसे कुछ सीनियर्स की प्रेजेंटेशंस या फॉर्मेट शेयर तो कर सकती हूँ, लेकिन दीज आर नॉट अ बेंचमार्क। तो मैं नहीं चाह रही कि मैं आपको कोई स्टैंडर्डाइज़ वे दे दूँ। इट्स ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, जो जितना अच्छे तरीके से या जैसे बेहतर तरीके से कर सकता है, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए वो इसको प्रोसीड कर ले। आई थिंक सो इट्स बेटर। अगर मैं स्टैंडर्डाइज़्ड फॉर्म में चीज़ें दे दूँगी तो यू विल बी लिमिटेड टुवर्ड दैट।